जी आया सब कितनी इम्पॉर्टेंट है टाइमिंग से, इतनी बड़ी पेशरफ्त, और फिर वही क्योंकि बात हो जाती है तो उसका हवाला देना पड़ता है। अब जिस तरह से सेनेटर साहब कह रहे हैं बड़ी खुशखबरी आने वाली है पाकिस्तान के लिए अमेरिका से, और फिर अमेरिकी सदर का भी एक बयान जो अभी आया कि वो बड़ा पसंद करते हैं पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को। देखिए ये इंतहाई गैर मामूली वाक़या होने जा रहा है। जैसे आमिर भी कह रहे थे, तारीख में कभी नहीं हुआ कि आर्मी चीफ हों या चलें वो अब फील्ड मार्शल हैं कि उनको इनवाइट किया गया हो वाइट हाउस में, ज़ोहराने में, और प्रेसिडेंट उनसे मुलाकात करें, होस्ट करे प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट। इससे आप अहमियत का अंदाज़ा कर सकती हैं, और इससे और ज़्यादा अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से कर सकती हैं कि नरेंद्र मोदी को फ़ोन करना पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप को, और वो यकीनन इतनी ज़्यादा तशवीश इंडिया में इस पर फैली होगी कि ये क्या हो रहा है, अनप्रेसिडेंटेड जो चीज़ पहले नहीं हुई ये क्यों होने जा रही। जाहिर है ये तशवीश वाली बात तो है, और बाकी वहाँ क्या गुफ्तगू होती है जाहिर है वो तो चीज़ें हमारे पास आ ही जाएंगी। और खुशखबरी तो बहुत पहले ही बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इंडिया के साथ जो हमने किया, इससे बड़ी और खुशखबरी क्या हो सकती। चले और भी आ जाएंगी। मतलब जमहूरियत पसंद हल्के यकीनन इस तशवीश का इजहार ज़रूर करेंगे कि जी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को क्यों नहीं इनवाइट किया गया। लेकिन जाहिर है फील्ड मार्शल भी पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तानी हैं, तो इसलिए इनको इस पे खुश होना चाहिए कि बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, ईरान के हवाले से ईरान को कुछ गलत फहमियाँ उसकी शुक्र है दूर हुई हैं। जैसे कि इंडिया के साथ बहुत दोस्ती, बहुत कुर्बतें, और अब ईरान ये शिकवा कर रहा है कि इंडिया ने मजम्मत तक नहीं की इसराइल के हमले की, और बाकी जाहिर है वो सपोर्ट ही कर रहा है इस वक्त इसराइल को भी, अमेरिका को भी, और बाकी उनको भी, क्योंकि हमारे साथ कभी भी आइडियल ताल्लुकात नहीं रहे ईरान के। अब वहाँ से जासूसी भी हुई, और ज़ाहिर है इंडियंस को आपने इतना ज़्यादा अपने घर में घुसा लिया हुआ था कि उसके नताइज भुगतने पड़े। और ये आज से नहीं, ये जब से इस्माइल हानिया और उससे पहले के जो वाक़यात हैं वो सब के पीछे आपको रॉ नज़र आएगी मोसाड के साथ मिल के ये काम करते हुए। और लेकिन ज़ाहिर है कुछ चीज़ें देर से समझ में आती हैं। अब शायद यूएई और बाकी मुल्कों को भी समझ आ जाए कि उन्होंने शायद इजराइल को तस्लीम करने में जल्दी की। मैं दुआ आपसे कह रहा हूँ, जब से पाकिस्तान ने इंडिया का वो मकू ठप्पा था तब से कह रहा हूँ कि मुझे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, और उसके आसार आपको अब नजर आना शुरू हो गए। ट्रंप धमकियां तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन वो बर्नी सैंडर्स ने बड़ा खूबसूरत तो उन्होंने बात की है ना, उन्होंने कहा भाई तुम कौन होते हो किसी और मुल्क की जंग में शरीक होने वाले, ये हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा ना, ये हमसे जब तक इजाजत नहीं लोगे तुम नहीं कर सकते। और ट्रंप गालिबन फंसे भी इसी में हुए। और ये बहुत देखें, ये तो बिल्कुल अगर अमेरिका इस जंग में घुस गया, शरीक हो गया, यकीनन फील्ड मार्शल साहब भी आज समझाने की पूरी कोशिश करेंगे ट्रंप को, फिर ये बात हाथ से निकल जाएगी, फिर ये किसी कंट्रोल में नहीं होगी, ना अमेरिका के, ना ईरान में, ना इसराइल। ये फिर जाहिर है एस्केलेट करेगी, और ये दुनिया के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। सही। ब्रिगेडियर साहब आप जिस तरह से जाहिर है अमेरिका अगर इस जंग में कूदता है तो ये दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं होगी, जबकि ट्रंप ये वाजे कर चुके हैं कि वो अब कह रहे हैं कि अब ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब ईरान बात करना चाहता है तो लेकिन हम नहीं करेंगे, बड़ा उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये कहा। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर के दरमियान होने वाली अहम मुलाकात की, एक तो आप इस पर अपना टेक दीजिएगा, कितनी इंपॉर्टेंट टाइमिंग है, किस तरह से देखते हैं, बड़ी पेशरफ्त कह सकते हैं, और खासतौर पर ये वो इससे पहले जो इंडिया ने फ़ोन किया नरेंद्र मोदी का, वो जो उनके सेक्रेटरी खारजा की तरफ से एक बयान भी जारी हुआ कि मोदी ने अमेरिकन सदर को फ़ोन करके ये कहा कि वो सालसी कबूल नहीं करेंगे कश्मीर के मसले पर। तो उससे पहले ये बयान आना, जब थोड़ी चंद ही घंटों के बाद एक अहम मुलाकात भी होने जा रही है, तो इसको आप किस तनाजुर में देखेंगे ब्रिगेडियर साहब? बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक नरेंद्र मोदी की बात का ताल्लुक है जो आपने की, तो आप ये देखिएगा कि इंडिया में इस बात पे बहुत लेदे हो रही है कि जब नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचा ऑब्जर्वर की हैसियत से G1 की G7 की समिट में, तो उस वक्त ट्रंप वहाँ से अमेरिका आ चुके थे, और इसके ऊपर सुब्रमण्यम का जो बयान है वो आप उठा के पढ़ लीजिएगा। तो ट्रंप के फ़ोन की तो अपना मोदी के फ़ोन की तो इसलिए कोई हैसियत नहीं है कि ट्रंप ने बारहा ये कह दिया, आज भी अगर आपने उसकी मीडिया टॉक सुनी हो तो उसने उसमें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग उसने बंद करवाई थी उसका उसने दोबारा रेफरेंस दिया। अब जहाँ तक बात है आज की मुलाकात की,
साफ जाहिर है वो मुलाकात चूँकि वाइट हाउस में हो रही है, ज़ोराने के ऊपर हो रही है, तो उसकी एक एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस तो बनती है। लेकिन ये याद रखिएगा कि इस वक्त ये खित्ता जो है या ईरान इसराइल के साथ जो तनाज़ा है वो एक बहुत पर्टिकुलर फेज से गुजर रहा है, एक बहुत ख़तरनाक फेज से गुजर रहा है। उसमें आज भी ट्रंप का जो मीडिया से एड्रेस है वो भी बहुत ख़तरनाक है, जिसमें उसका एक सेंटेंस आप याद रखिएगा, उसने कहा कि ईरान के पास तमाम ऑप्शंस ख़त्म हो गए और अब वो अनकंडीशनल सरेंडर करे। अब वो अनकंडीशनल सरेंडर क्या होगा? क्या वो ये कह रहा है कि वो अपने मिसाइल सरेंडर करे? क्या वो ये कह रहा है कि अपनी टेक्नोलॉजी सरेंडर करे? क्योंकि जहाँ तक बात है ईरान को जौहरी हथियारों की पोजेशन की, तो उसके ऊपर तो कल अमेरिकन स्पोक्स वुमन का भी बयान आ गया था और बहुत सारे बयान वहाँ से आ गए हैं कि जी ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं है और ईरान खुद भी इनको डिनाई कर चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की जो मुलाकात है उसका ज़्यादा फोकस होगा वो इस खित्ते में जो एमर्जिंग सूरत हाल है और उसके ऊपर जो पाकिस्तान की पोजीशन है और आने वाले दिनों में जो अमेरिकन ने अपना एक लाए अमल इख्तियार करना है, इसका ज़्यादा फोकस उसकी तरफ होगा। उसके अंदर जहाँ तक सिविलियन इश्यूज हैं, मुझे नहीं लगता उन सिविलियन इश्यूज पे कोई बातचीत होगी, क्योंकि वहाँ पे और दूसरा तो कोई मौजूद नहीं होगा। लेकिन साफ जाहिर है ट्रंप को एक ब्रीफ जो है वो पेंटागन ने बना के दिया होगा, क्योंकि पेंटागन की और पाकिस्तान आर्मी के ताल्लुकात हमेशा अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के ताल्लुकात ठीक नहीं भी रहे तो पेंटागन की जो पार्टनरशिप है या रिलेशनशिप है पाकिस्तान आर्मी के साथ मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीक़ाकार से वो चलती रही है। तो उसका जो भी उन्होंने फीड इन किया होगा उसके ऊपर जो चीज़ें ज़्यादा अंडर डिस्कशन आएंगी वही है वो पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात के हिसाब से या ईरान के अंदर जो इसराइल के जो सिचुएशन है और इसराइल जो कुछ ईरान पे कर रहा है और जो ट्रंप और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज जो ईरान से डिमांड कर रहे हैं, ज़्यादा फोकस जो होगा वो इन चीज़ों के ऊपर होगा। और उसमें जो पाकिस्तान की रेलेवेंस है और जो पाकिस्तान की पोजीशन है ये जो पाकिस्तान की पॉलिसी है उसको डिस्कस किया जाएगा। तो ये जो एक पाकिस्तान के लिए भी एज ए नेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और इसमें देखना, क्योंकि ये भी याद रखिएगा कि ये जो पहले मीटिंग होगी उसमें कोई तीसरा क्या कहा ये जा रहा है कि वो 1-to-1 मीटिंग होगी, उसमें कोई जर्नलिस्ट भी नहीं होगा और कोई शायद कोई इंटरप्रेटर वगैरह हो तो पता नहीं है, लेकिन और कोई नहीं होगा। तो जो चीजें हैं रीजन जो सिचुएशन इस वक्त इमर्ज कर रही है, फोकस ऑफ डिस्कशन जो है वो इस सिचुएशन के ऊपर होगा। बाकी जो चीजें हम सोच रहे हैं वो मेरा ख्याल अलाइड मैटर्स हैं जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल गवर्नमेंट डील किए जाते हैं और उसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट की इनटेक ली जाती है। सही है, सही है, ठीक है जी। बेग साहब हम एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू। जी वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, आप ये जो अहम मुलाकात कितनी बड़ी पेशरफ समझते हैं आप, और ख़ास तौर पर ईरान इसराइल मामले में पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है, और इस अहम मुलाकात के दौरान आपको लगता है कि इस मौजू पर भी बातचीत हो सकती है ज़्यादा, क्योंकि इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के लिए कोशिशें होनी चाहिए। फैसल साहब, देखिए मुलाकात तो बिलाशुबा ये बहुत ही अहमियत की हामिल है, पाकिस्तान के हवाले से भी अहमियत की हामिल है और पाकिस्तान की जो हालात हैं उस तनाजुर में भी, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो इस खत्ते के जो हालात चल रहे हैं उसने इस मुलाकात की अहमियत को जो है वो मज़ीद जो है इजाफ़ा कर दिया।